जय हिंद आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अनअकैडमी पे, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और अपनी आधे घंटे की करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास में। हर्षिता जी स्वागत है, अनुराग जी स्वागत है, रेखा जी स्वागत है, उदय जी स्वागत है, सुनील जी स्वागत है, राहुल जी स्वागत है, नवीन जी स्वागत है, शिवानी जी स्वागत है, दीपिका जी स्वागत है, कुलदीप जी स्वागत है, सुरभि जी स्वागत है। प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम उदय जी, अनुराग जी, कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ लोगों से अभी मुलाकात हुई है 15 मिनट पहले और कुछ लोगों से अभी मुलाकात हो रही है। उदय जी, विनीत जी स्वागत है, धन्यवाद कुलदीप जी। क्या हाल चाल है सब लोगों का? शिवानी जी स्वागत है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा उदय जी, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया एमपी। शुभम जी स्वागत है। जय हिंद नवीन जी। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का मैथ्स एंड करंट अफेयर का क्लास और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आनंद जी स्वागत है। अभी आज तो सितंबर का ही है। स्वाति जी स्वागत है। 15 मिनट में सर्दी हो गई? अरे इतनी जल्दी, इतनी जल्दी कैसे हो गई? कैसी चल रही है तैयारी? जल्दी से रिप्लाई करिए। कुछ असर समझ में आ रहा है इस करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस की, हम लोग के एमसीक्यू का? आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस हो जा रही है अच्छे से? कुछ ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। माधुरी जी स्वागत है। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत फायदा है सर, वेरी गुड। केजरीवाल वाली सर्दी होगी। भैया पॉलिटिकल बयान ना दीजिए। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए, हम लोग आगे बढ़ा जाए। अच्छा ये बता दूं मैं कि संडे को 2-3 दिन क्लास नहीं की, रात में नींद ही नहीं है। अच्छा उदय जी, अरे वाह। नीलम जी स्वागत है। एक्सचेंज में पकड़ सारा होगा अनुराग जी, इसीलिए मैं पूरे सीए को वो कर रहा हूँ ना, करंट अफेयर के साथ साथ जनरल अवेयरनेस को लेकर चल रहा हूँ, पूरे जीए को लेकर चलूंगा, ठीक है? हाँ, आप लोगों को ये बता दूं कि ये रीजनिंग नहीं, आप लोगों की 7 बजे 14 को 14 फरवरी को 7 बजे मैथ्स की स्पेशल क्लास रहेगी, ठीक है? मैथ्स की स्पेशल क्लास रहेगी, जो प्लस में चल रहा है उसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है? नीलम जी स्वागत है, अलका जी स्वागत है। ठीक, तो 14 फेब यानी कि इस संडे को आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी, ठीक है? स्पेशल में, ठीक, क्योंकि संडे को प्लस का बैच नहीं रहता, तो संडे को मैथ का रहेगा। हम लोगों का भी जो चल रहा है उदय जी ना प्लस पे, उसी का वो रहेगा, ठीक है? अभय जी स्वागत है। नहीं, 14 को प्लस का बैच नहीं रहेगा मेरा, तो इसीलिए 14 को आपका रहेगा उसका मैथ्स का स्पेशल, ठीक। बाकी इस स्पेशल क्लास को और दिनों के लिए भी लेके आएंगे, और दिनों में भी स्पेशल क्लास को हम लोग करेंगे। उसका टाइम मैं अब रखूंगा लगभग 6 बजे के आसपास, मान के चलिए 6 बजे से पौने 7 बजे के आसपास क्लास को रखूंगा। अजय जी, आयुष जी, धर्मेंद्र जी स्वागत है। बाकी फिर देखा जाएगा समय के हिसाब से कैसे करना है। जय हिंद नवीन जी। सब लोग कमर कस के आइए, टेस्ट होगा उस दिन। हाँ रेखा जी। चलिए, तो आज के सेशन को आगे बढ़ाएं हम लोग। आज हम लोगों का एमसीक्यू अभी सितंबर का ही चल रहा है और सितंबर का ही रहेगा अभी फिलहाल, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे से बदल जाएगा आपका, ठीक है? तो अभी हम लोगों का एमसीक्यू जो है वो सितंबर का ही एमसीक्यू चल रहा है। तो हम लोगों के एमसीक्यू में आपको पता है, जो लोग अगर कोई आज नया है तो उसको बता देते हैं कि, एक सेकंड यहाँ लिंक डाल दूं यार, क्योंकि जिनको जुड़ना है वो लोग जुड़ जाएंगे, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं फॉलो करके। तो आप लोगों को ये बता दूं मैं कि 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। हम आज नए हैं, अच्छा भाई जी। तो 15 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा इसमें क्वेश्चन को लगाने के लिए मतलब ऑप्शंस पे क्लिक करने के लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। अच्छा उदय जी न्यू है आप भी, माधुरी जी स्वागत है। ठीक, तो ऊपर लिंक है, जो लोग न्यू है जरा फॉलो कर लीजिएगा उदय जी, ठीक है? अभय जी एंड उदय जी। हर्षवर्धन जी स्वागत है आपका। आगे बढ़े, एक बार जरा थम्स अप कर दिए। ये लिंक है शिवानी जी हमको फॉलो करने के लिए, ठीक है? जिन्होंने फॉलो नहीं किया है वो उस पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए, हाँ आज वही है अभी कुलदीप जी, अभी कल भी वही रहेगा।
ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं, सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, with which of the following country India and US has collaborated to develop 5G tech? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत और अमेरिका ने 5G मतलब 5G तकनीक विकसित करने के लिए सहयोग किया है? इराक, इजराइल, अल्जीरिया, लेबनान या सऊदी अरेबिया? और ये रहा पोल आपके सामने। हिमांशु जी स्वागत है। वेरी गुड अभय जी, कुलदीप जी, हर्षवर्धन जी, अनुराग जी, रेखा जी, माधुरी जी, नीलम जी वेरी गुड, अजय जी वेरी नाइस, धर्मेंद्र जी गुड, बहुत अच्छा। तो इसका सही आंसर देखते हैं, आइए क्या है। इंडिया, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव बिगन कोलैबोरेशन इन डेवलपमेंट एरिया एंड इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ emerging technologies including a transparent, open, reliable and secure 5G communication network. We are delighted to work with these partners to resolve the development challenges in the world. According to Bonnie Glick, Deputy Administrator of the United States Agency for International Development, said in her opening speech at the US-Indian-Israel Virtual Summit, which focused on partnerships trilateral in the strategic, technological and development field. अंश जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which company Transnet Port Terminals South Africa has partnered for logistic supply chain transformation? किस कंपनी के साथ ट्रांसनेट पोर्ट टर्मिनल दक्षिण अफ्रीका ने रसद आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तन के लिए भागीदारी की है? इन्फोसिस, एसेंचर, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या विप्रो? दूसरा क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड उदय जी, शिवानी जी, सुरभि जी, अभय जी, हर्षवर्धन जी, दीपिका जी, राजेश जी, नवीन जी, अजय जी और रेखा जी। कम लोगों का ही सही जवाब आ पाया है इस पे। राजेश जी स्वागत है आपका। सही जवाब क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। Tata Consultancy Services has partnered with Transnet Port Terminals in South Africa to help the latter develop an integrated online marketplace platform by bringing together cargo owners, shipping lines, cleaners, and forwarding agents and roll rate haulers. TPD is a part of Transnet SOC Limited, a state-owned freight transport and handling company. TPD partnered with TCS to create a new platform named Cargo Connect, which will function as an online logistic marketplace where customers can submit logistic related requests and allow service providers to bid online. Next question. Who has been appointed the chairman of a multi-dimensional poverty index coordination committee constituted by नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा गठित बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शकुंतला समादार, के पद्माकर, उषा पाधी, एस पद्मावती या पतंजलि झा? और ये रहा पोल आपके सामने। अरे वाह, वेरी गुड अभय जी, कुलदीप जी, अमरजीत जी, उदय जी, वेरी नाइस, धर्मेंद्र जी गुड। टाइम अप, ठीक है। सही आंसर क्या है, आइए देखा जाए। नीति आयोग as the nodal agency has been assigned by responsibility of leveraging and monitoring mechanism of the global multidimensional poverty index to drive reforms. Global MPI is part of government of India decision to monitor the performance of the country in 29 select global indices. Nodal agencies for the MPI, Niti Aayog has constituted a multidimensional poverty index coordination committee, the MPICC, chaired by मिस संयुक्ता समद्दार। जय हिंद अमरजीत जी, स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज सिद्धारोधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धारोध स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? मरवाड़ी रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन या हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन? और ये रहा पोल आपके सामने। इंदु जी स्वागत है, जल्दी जल्दी सभी लोग लगाइए आंसर। वेरी गुड उदय जी एंड राजेश जी, शिवानी जी, सुरभि जी वेरी गुड, अजय जी वेरी नाइस, अनुराग जी गुड, कुलदीप जी वेरी नाइस। टाइम अप। ओके उदय जी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका क्या है।
Hubli railway station in Karnataka to be soon renamed as Siddrodha Swamiji's railway station. The Ministry of Home Affairs approves this decision. Chief Minister B.S. Yediyurappa announced this news on 10th September. Hubli station railway station comes under South Western Railway and Hubli is one of the division of South Western Railway. South Western Railway has said that once the state government issued the gazette notification, the name of the railway station would be changed accordingly. Next question. With which country India has signed a key agreement for reciprocal supply in defense? किस देश के साथ भारत ने रक्षा के पारस्परिक आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रशिया, जापान, वियतनाम, यूके या यूएसए? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड हर्षवर्धन जी, नीलम जी, अंश जी, हर्षिता जी, माधुरी जी, वेरी गुड। वेरी नाइस। चलिए टाइम अप। गड़बड़ा गया उदय जी। India and Japan inked a landmark agreement that will allow their militaries to assist their other bases for logistic support, a key development that comes in the backdrop of growing concerns over China's military muscle flexing in the region. The agreement provides for creation of an enabling framework for closer cooperation and interoperability, besides allowing military of the two countries to use each other bases and facilities for repair and replacement of supplies. बट मिस हो गया, कोई बात नहीं होता जी। अर्जुन जी एंड सनी जी स्वागत है, जरूर टॉप होगा। Name the police officer who has been crowned Wushu World Champion 2019. उस पुलिस अधिकारी का नाम बताइए जिसे विश्व वर्ल्ड चैंपियन 2019 का ताज पहनाया गया है। आनंद महिंद्रा, सुधा पैनोली, नितिन सेठी, शांतनु नारायण या पूनम खत्री? और ये रहा पोल आपके सामने, जल्दी से दीजिए आंसर। वेरी गुड धर्मेंद्र जी, सुरभि जी, दीपिका जी, सनी जी, हिमांशु जी, कुलदीप जी, वेरी नाइस। टाइम अब बस इतने ही लोग दे सके, गड़बड़ हो गया। इंडियन वुशु स्टैलवॉर्ट पूनम खत्री has claimed world champion status after her silver medal at the Wushu World Championship last year has been upgraded to a gold medal. Poonam had lost the final to Iranian opponent Mariam in the women's 75 category, but after Mariam recently failed the dope test, the gold medal has been awarded to Poonam Khatri. The information was clarified by Secretary General of the Indian Wushu Association, Suhail Ahmed. SGG and Abhishek ji, स्वागत है आपका। Next question. Which of the following monument religious place has got the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) registration? निम्नलिखित में से किस स्मारक धार्मिक स्थान को विदेशी अंशदान अधिनियम (FCRA) पंजीकरण मिला है? ठीक है, ऑप्शंस आर गोल्डन टेम्पल, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर या इंडिया गेट। अरे ये कहां से आ गया अभी, खोलिए रहा आपके सामने जल्दी से। वेरी गुड हर्षवर्धन जी, अभिषेक जी, सनी जी, अनुराग जी, शिवानी जी, अमरजीत जी, वेरी गुड। माधुरी जी, वेरी नाइस। धर्मेंद्र जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। टाइम अप। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। द यूनियन Home Minister recently granted Foreign Contribution Regulatory Act (FCRA) registration to Gurudwara Harmandir Sahib or the Golden Temple in Amritsar. It will now enable the Golden Temple to receive foreign donations. The foreign contribution can be used by the Sikh shrine for providing financial and medical assistance to the needy. It can also be used to organize langar, which is a free community kitchen. Next question. Who has been appointed as the panelist of WHO's independent panel for pandemic प्रीपेरेडनेस एंड रिस्पांस? महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल के पैनलिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव महर्षि, पूनम खत्री, परेश रावल, प्रीति सुडान या संयुक्ता समदर? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड अभिषेक जी, एक ही सही जवाब अभी तक। धर्मेंद्र जी, वेरी नाइस। देखिए कोरोना से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो बहुत जरूरी हैं, उसको ध्यान में रख के पढ़िए सभी लोग, ठीक है। आपके पीसीएस का एग्जाम है ना 13 जून को, 13 जून को पीसीएस का एग्जाम है, तो जो अगस्त से हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा कवर अप होगा उस एग्जाम में, ठीक। अगस्त से जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा कवर अप होगा। अभी हम लोग सितंबर पे आ गए हैं, लेकिन अगस्त का भी हम लोगों ने किया था, वो सारा कवर अप होगा। उसको हम लोग फिर से रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम में हम लोग उसको रिवाइज भी किया जाएगा। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? प्रीति सुदान। आइए देखा जाए। शिवेंद्र जी स्वागत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक
Preparedness and Response appointed former Health Secretary Preeti Sudan as one of its 11 panelists from across the world. The decision by the panel's two heads, former New Zealand Prime Minister Helen Clark and former Liberal President Ellen Johnson Sirleaf, received a rather mute response in India. The global panel will evaluate international response to the COVID-19 pandemic and submit a report by May 21 to the World Health Assembly. Next question. Which tennis player has won the US Open Women's Double Title 2020? किस टेनिस जोड़ी ने US Open महिला युगल खिताब 2020 जीता है? Options are Nicole Melker and Xu Yifan, Alice Mertens and Aryan Sabalenka, Lauren Sigmund and Vera Vonareva, Limia Babus and Kristina Mladenovic, Victoria अर्जानका एंड सोफिया केनिन। और ये 9th क्वेश्चन का पोल ये रहा आपके सामने। सुधाकर जी स्वागत है। वेरी गुड। सनी जी, अभय जी, सिमेन जी, अभिषेक जी, हर्षवर्धन जी, नीलम जी वेरी नाइस, अजय जी गुड, अर्चना जी वेरी गुड, अरे वाह, दीपिका जी वेरी नाइस, धर्मेंद्र जी वेरी गुड। टाइम अप। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है लॉरा सिगमेंट। अभी क्लियर है ऑडियो वीडियो? अभी क्लियर है? ओके, यहीं पे हूं, क्लियर है ना? स्टक हो गया था लग रहा है मुझे। ठीक, तो सही आंसर क्या है इसका? ठीक है, लॉरा सेगमुंड एंड वेरा जनरेट। आइए देखते हैं। सेगमुंड एंड जनरेट won the title in their first event together, beating Nicole Melker and Xu Yifan in the final 6-4, 6-4 in the. This is the first time since the 2006 US Open that an unseeded team won the US Open women's doubles title, also won by Vonareva. This was Vonareva's third Grand Slam title in women's double, 5th Grand Slam title overall, her first Grand Slam title since the 2020 Australia Women's Open women's double, and her first US Open title since 2006. ठीक है, हाँ आ गए। दीपिका, जया जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tennis player has won the US Open men's double title 2020? किस टेनिस जोड़ी ने यूएस ओपन पुरुष युगल खिताब 2020 जीता है? मैट पेविक एंड ब्रूनो सोर्स, वेस्ले कोलहॉफ एंड निकोल मैक्टिव, ओलिवर माराच एंड जेमी मुरे, जुआन सेबेस्टियन केवाल एंड रॉबर्ट फरा, जीन जूलियन रॉजर एंड होरिया टिकाउ। और 10वां क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड, शिवानी जी, अमरजीत जी, शिवेंद्र जी, हर्षिता जी, अभिषेक जी, जया जी वेरी गुड, अजय जी वेरी नाइस। टाइम अप। नटवर झा जी स्वागत है आपका। सही आंसर आइए देखते हैं इसका क्या है। मैट पेविक एंड ब्रूनो सोरेस डिफीटेड नंबर 8 सीड्स वेस्ले कोलहॉफ एंड निकोला मैक्टिक। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसको हराया है। ठीक है, तो वेस्ले कोलहॉफ एंड निकोला मैक्टिक, ठीक है, इनको हराया है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा सभी लोग। ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। एग्जामिनेशन में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। ठीक है, हारने वाले का अक्सर आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has won the women US Open title? निम्नलिखित में से किसने महिला अमेरिकी ओपन खिताब जीता है? सोफिया केनिन, विक्टोरिया अजरनेका, मारिया सेरापोवा, नवोइज ओसाका या सिमोन बाइल। और ये रहा पोल आपके सामने। अरे वाह, वेरी गुड, शिवेंद्र, राजेश जी, अभिषेक जी, अनुराग जी, हर्षवर्धन जी, जया जी, अजय जी वेरी गुड। बस फंस गए बाकी लोग। तो सही आंसर क्या है? नाओमी ओसाका। ये देखते हैं क्या है। नाओमी ओसाका ended Victoria Azarenka's dream run to claim her second US Open title in 3 years with a 1-6, 6-3, 6-3 comeback win on 12th September, which cemented her status as the sport's leading light both on and off the court. Naomi Osaka won the 2018 US Open and 2019 Australian Open. हरजिंदर जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस
इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन, भारत में हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर? वेरी गुड। उदय जी, हरजिंदर जी, रेखा जी, राजेश जी, अभय जी, अनुराग जी, धर्मेंद्र जी, शिवानी जी, नीलम जी, दीपिका जी, अर्चना जी, हर्षवर्धन जी, शिवेन जी, अभिषेक जी, जया जी एंड माधुरी जी। वेरी नाइस, वेरी गुड गोइंग। एसजी जी वेरी गुड। अलका जी वेरी नाइस। तो कब मनाया जाता है? 14th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। रॉन्ग टच हो गया, कोई बात नहीं। तो कब बनाते हैं इसको? 14th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसके लिए पहले देख लेते हैं। एवरी ईयर सितंबर 14 इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस अक्रॉस इंडिया। ऑन दिस डे इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड सिंस देन इट इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस एवरी ईयर। किस लिए मनाया जाता है? इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा कि इसी दिन 1949 को क्या किया गया था? हिंदी को अडॉप्ट कर लिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द F1 रेस ड्राइवर हु हैज वोन द टक्सन ग्रैंड प्रिक्स। F1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने टक्सन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। एलेक्स एल्बॉन, लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन, चार्ल्स लेक्रेन या वॉल्टेरी बोटास। आदित्य जी स्वागत है आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13 क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड। अभय जी, एसजी जी, उदय जी, रेखा जी, अरविंदर जी, राजेश जी, आदित्य जी, शिवानी जी, अलका जी, अभिषेक जी, दीपिका जी, हर्षिता जी, हर्षवर्धन जी, अनुराग जी, जया जी, सुरभि जी, कुलदीप जी, धर्मेंद्र जी, शिवेंद्र जी, जय अजय जी, अर्चना जी, नीलम जी, अमरजीत जी। ढेर सारे लोगों ने सही जवाब दिया है क्योंकि कई बार इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा है। लेविस हैमिल्टन इज द राइट आंसर। लेविस हैमिल्टन टुक हिज 19th career victory by beating Mercedes team Matt Vettori, ये ध्यान रखिएगा, Matt Vettori Bottas in a chaotic incident to Tucson Grand Prix. Vettori Bottas and Red Bull's Thai British driver Alex Albon took second and third position respectively. Kuldeep ji. Next question. Which of the following country has been elected as the member of the Commission on Status of Women, a body of the United Nations Economic and Social Council? निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC की संस्था आयोग ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? रशिया, जापान, इंडिया, अफगानिस्तान या चाइना? पोल आपके सामने। वेरी गुड। उदय जी, अभय जी, अनुराग जी, अमरजीत जी, शिवानी जी, माधुरी जी, सुरभि जी, हरजिंदर जी, अभिषेक जी, हर्षवर्धन जी, नीलम जी, जया जी, शिवेंद्र जी, रेखा जी, अंश जी, हर्षिता जी, हिमांशु जी, कुलदीप जी, एसजी जी, धर्मेंद्र जी, अनलका जी। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर, देश के खिलाफ हम नहीं जा सकते। हाँ, एकदम देश के साथ ही रहना। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, a body of the Economic and Social Council. India will be a member of the prestigious body for 4 years, 2021 to 25. 3 countries including India, China and Afghanistan had contested the election to the United Nations Commission on Status of Women. While New Delhi and Kabul won the poll among the 54 members, China could not cross the halfway mark. The CSW promotes women's rights, highlights and reality of women's life throughout the world and help in shaping global standard on gender equality and the empowerment of women. Next question. Last question, current affair का. Who has been appointed as the executive director of Asian Development Bank? Asian Development Bank के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनेश गुलाटी, समीर कुमार खरे, मुरली रामकृष्ण, संकेत रे या एस कृष्णन? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड। रजनीश जी, दीपिका जी, अरुण जी, अमरजीत जी, शिवानी जी, कुलदीप जी, माधुरी जी, हर्षिता जी, धर्मेंद्र जी, अजय जी, गुड। टाइम अप। सही आंसर, Samir Kumar Khare has been appointed Executive Director of the Asian Development Bank ADB Manila. Samir Kumar Khare is a 1989 batch IS officer of Assam Meghalaya cadre and is currently the Additional Secretary in the Department of Economic Affairs. He has been appointed Executive Director of ADB for a tenure of 3 years. About ADB President कौन है? मस्तान को आशाकावा, ये पढ़ा था हम लोगों ने। अंकित जी स्वागत है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडलयुओग, फिलिपीन। फाउंडेड कब? 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है, अगत जी स्वागत है। तो ये हम लोगों का खत्म हो गया करंट अफेयर। अब हम लोग का एमसीक्यू शुरू होगा मौर्य काल का, लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं कौन कहां किस स्थान पे है। धर्मेंद्र जी फर्स्ट पे है, सेकंड पे हर्षवर्धन जी, थर्ड पे अभिषेक जी,
फोर्थ पे अजय जी, फिफ्थ पे अभय जी, सिक्स पे अनुराग जी, सेवंथ पे कुलदीप जी, एट्थ पे उदय जी, नाइन्थ पे शिवानी जी और 10th पे राजेश जी। आज क्या है, बड़ा उल्टा सीधा है आज, सब लोग अपनी पोजीशन इधर उधर कर दिए हैं आज, बड़ी चेंजेस हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखा जाता है आगे। हाँ बहुत ज्यादा चेंजेस है। पहला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, मौर्य काल का, ये रहा आपके सामने। मौर्य काल में गुरुचरों का क्या कहा जाता था? व्हाट वर द मेंटर ऑफ द मौर्यन पीरियड? गुरु पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोजी? 16वां क्वेश्चन और ये रहा ऑप्शन आपके सामने। वेरी गुड राजेश जी, कुलदीप जी, उदय जी, अनुराग जी, शिवानी जी, धर्मेंद्र जी, माधुरी जी, हिमांशु जी, हर्षिता जी, वेरी गुड। अर्चना जी, वेरी नाइस। नीलम जी, अलका जी, गुड। हर्षवर्धन जी, वेरी गुड। टाइम अप। ना, बबीता जी स्वागत है। ठीक है, गुण पुरुषों को कहा जाता था। कहां चला गया भाई? हाँ, गुण पुरुषों को कहा जाता था। ठीक है, अरे टाइम कैसे हो गया? 17, हाँ 17। चलिए आइए देखते हैं। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? Which Sri Lankan ruler tried to mold himself to the idols of the Mauryan Emperor Ashoka? ये गलत लिखा है, mold you नहीं होगा, himself होगा, to the idols of the Mauryan Emperor Ashoka। अच्छा अनुराग जी, चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस आर महाबली, वीर सिंघे, तित्स या राणा सिंघे। 17वां क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड उदय जी, कुलदीप जी, अंकित जी, राजेश जी, धर्मेंद्र जी, शिवानी जी, हिमांशु जी, अलका जी, माधुरी जी, हर्षिता जी, नीलम जी, वेरी गुड। बाकी लोग बस गड़बड़ हो गया। तो सही आंसर क्या है? दिस इज द राइट आंसर। 18 क्वेश्चन। किस जैन ग्रंथ में समुद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। इन विच जैन टेक्स्ट इज देयर मेंशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य's adoption of Jainism? पूर्व, परिशिष्ट पर्वन, अंग या उपांग? पोल आपके सामने। आयुष जी स्वागत है, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए आप भी। वेरी गुड कुलदीप जी, राजेश जी, उदय जी, आदित्य जी, अभय जी, शिवानी जी, अमरजीत जी, शिवानी जी, माधुरी जी, अनुराग जी, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है, 75% लोगों ने लगभग इसमें सही जवाब दे दिया। तो सही आंसर क्या है? परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? फ्रॉम विच मंथ डिड द फिजिकल सॉरी फिजिकल नॉट फिजिकल फिजिकल ईयर ऑफ द मौर्यास या मौर्यंस बिगिन? फागुन, मार्च, आषाढ़, जुलाई, ज्येष्ठ, जून, पौष, माघ, जनवरी, फरवरी। ठीक है, 19 क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड उदय जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, अरुण जी, शिवेंद्र जी, वेरी नाइस। बस बहुत कम लोगों ने दिया इसका आंसर, और जबकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे ऐसा कर सकते हैं आप लोग भाई? सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है आषाढ़, जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट अशोका इज आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। 20वां क्वेश्चन और ये रहा ऑप्शन आपके। वेरी गुड अनुराग जी, कुलदीप जी, बबीता जी, राजेश जी, हर्षिता जी, आयुष जी, धर्मेंद्र जी, उदय जी, दीपिका जी, शिवानी जी, रवि जी, अंकित जी, अंगद जी, माधुरी जी, अरुण जी, रेखा जी, शिवानी जी, नीलम जी, हिमांशु जी, अलका जी, सुरभि जी। अरे बाप रे, 83% लोगों का सही जवाब। वेरी गुड। तो सबसे बेस्ट क्या है? शिलालेख। ठीक है, क्योंकि कई जगह इनके शिलालेख है, वहां से पता चले था। फिर लूट लिया गया आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? Which inscript was introduced in South India during the Ashoka's time? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्ठी या यूनानी? 21वां क्वेश्चन का ये रहा ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। अभय जी, अंकित जी, कुलदीप जी, शिवानी जी, उदय जी, बहुत अच्छा। अजय जी, माधुरी जी, हर्षवर्धन जी, दीपिका जी, धर्मेंद्र जी, अर्चना जी, श्रद्धा जी, अनुराग जी। अरे वाह, वेरी गुड।
बहुत ही अच्छा, इतने सारे लोगों ने सही जवाब दिया, गुड। टाइम अप, ठीक है। श्रद्धा जी स्वागत है। सही आंसर क्या है? राइट आंसर इज ब्राह्मी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक सेकेंड यार, टाइम एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे आ गया नोटिफिकेशन। हाँ, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? Ashoka's inscription has also been found outside India's continent. In which of the following countries has it been found? अफगानिस्तान, चीन, बर्मा या नेपाल? 22nd क्वेश्चन का पोल ये रहा आपके सामने। वेरी गुड। उदय, कुलदीप जी, रेखा जी, आयुष जी, हर्षवर्धन जी, अनुराग जी, माधुरी जी, अजय जी, सुरभि जी, धर्मेंद्र जी, अरे वाह, बहुत अच्छा। अंगद जी, गुड। तो कहां पाया गया है? अफगानिस्तान में भी इसको पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्यम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहां की खदानों से निकाला गया? द हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक Ashoka pillar, which was pierced into single piece of sandstone, was generally taken out of the mines of which of the places? 23वां क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से लगाइएगा। मिर्जापुर के समीप चुनार, लोरियान नंदनगढ़, वाराणसी के समीप सारनाथ, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड, हर्षवर्धन जी, अनुराग जी, अजय जी, उदय जी, अरुण जी, माधुरी जी, नटवर जी, विकेश जी, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। वेरी गुड, टाइम अप, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? मिर्जापुर के समीप चुनार से लिया गया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? इंडियंस डू नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, हुज स्टेटमेंट इज दिस? कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क या मेगास्थनीज? 24वां क्वेश्चन, और ये रहा ऑप्शन आपके सामने। वेरी गुड, अभय जी, कुलदीप जी, रेखा जी, उदय जी, शिवानी जी, धर्मेंद्र जी, सुरभि जी, अमरजीत जी, हर्षवर्धन जी, हिमांशु जी, हर्षिता जी, अनुराग जी, अलका जी, रवि जी, अर्चना जी एंड अजय जी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, ठीक है। तो ये किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। 25th क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? Which Mauryan emperor urged Antiochus I of Syria, a foreign king, to send a fig, wine and philosopher to India? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुरान? 25th क्वेश्चन, और ये रहा ऑप्शन आपके सामने। वेरी गुड, अभय जी, रेखा जी, शिवानी जी, राजेश जी, दीपिका जी, अनुराग जी, शिवानी जी, उदय जी, अजय जी, कुलदीप जी, सुरभि जी, हिमांशु जी एंड अर्चना जी। वेरी नाइस। श्रद्धा जी, गुड। अरे वाह, हर्षिता जी, वेरी नाइस। अलका जी, वेरी गुड। टाइम अप, ठीक है। तो किसने कहा था भैया? बिंदुसार साहब ने कहा था। हाँ, इनको बहुत पसंद था, तो इसीलिए सब गड़बड़ा दिया, पूरे देश में फैलवा दिया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी के 5 क्वेश्चन बचे हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? Which of the following important most important source of or information about Ashoka's ascent to Kaling? Options are महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहत शिलालेख, 7वां स्तंभ अभिलेख। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड, कुलदीप जी, रवि जी, रेखा जी, अनुराग जी, माधुरी जी, अंगद जी, शिवानी जी, अलका जी, धर्मेंद्र जी, हर्षिता जी, शिवानी जी, उदय जी, हिमांशु जी, अंकित जी, सुरभि जी, अर्चना जी एंड श्रद्धा जी। बहुत सारे लोगों ने, 59% लोगों का जवाब बिल्कुल ही सही है। तो सही आंसर इसका क्या है? द राइट आंसर इज 13वां बृहत। अगेन यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस पेन टैब? एक सेकंड होल्ड करिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 13वां। पेन टैब वर्क नहीं कर रहा है। बिना पेन टैब के आगे बढ़ूं? आंसर मैं बोल दूंगा, रिप्लाई करिए। नहीं वर्क किया लग रहा है, नहीं लिख रहा है। चलिए, बिना पेन टैब के ही आगे बढ़ता हूं, ठीक है। माउस को लगा के, एक सेकंड रुक जाइएगा, माउस को लगा के इससे कर लेते हैं। चलिए, इसी के माउस से कर लेता हूं। 27 क्वेश्चन, अशोक बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? अशोका वाज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द प्रोविंस एट द टाइम ऑफ बिंदुसार
डेथ, बिंदुसार के डेथ के समय की बात कर रहा है, किस समय का था? उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी या तौसली। 27वां क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने, जल्दी से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, उदय जी, कुलदीप जी, हर्षवर्धन जी, अनुराग जी, शिवानी जी, आदित्य जी, श्रद्धा जी, नीलम जी, अंकित जी, राजेश जी, रेखा जी एंड दिशु जी। वेरी नाइस, गुड। आंसर क्या है इसका? सही आंसर है उज्जैन। उज्जैन इज दी राइट आंसर। दिशु जी, स्वागत है आपका। उज्जैन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट, 28, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इन विच इंस्क्रिप्शन अशोका हैज डिक्लेयर्ड दैट ऑल दी सब्जेक्ट्स आर, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, आर माई चिल्ड्रन? पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख या बराबर गुहा लेख। और ये रहा पोल आपके सामने, 28वें क्वेश्चन का पोल आपके सामने। वेरी गुड, राजेश जी, उदय जी, सुरभि जी, नीलम जी, वेरी नाइस, इतने ही लोग दे पाए। श्रद्धा जी, गुड। अंकित जी, वेरी नाइस। चलिए, तो सही आंसर क्या है इसका? पृथक कलिंग शिलालेख इज द राइट आंसर। देख लेंगे अनुराग जी। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? विच डिक्लेरेशन एक्सप्लेन्स अशोकास इंटरनल ग्रीफ और वॉर एंड वायलेंस? गिरनार शिलालेख, मनसेहरा शिलालेख, पांचवा वृहद शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, कौन सा करता है? 29 क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है? दिख रहा है ना? वेरी गुड, रवि जी, रेखा जी, हर्षित जी, राजेश जी, हर्षवर्धन जी, माधुरी जी, शिवानी जी, दिशु जी, उदय जी, दीपिका जी, अनुराग जी, हिमांशु जी, कुलदीप जी, शिवानी जी, अंगद जी, माधुरी जी, सुरभि जी, विकेश जी, अलका जी, नीलम जी, अभय जी, अर्चना जी एंड धर्मेंद्र जी। बाप रे, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दे दिया। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या है? 29 का कलिंग का प्रतीक शिलालेख। लास्ट क्वेश्चन आज का, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। In which inscription Ashoka's declaration is described any time whether I eat or rest with the queen or I stay in my interiors wherever I am, my great mother, mother नहीं होगा, ठीक है, महात्मा है, महात्मा मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर पब्लिक वर्क। दूसरे शिलालेख में, चौथे शिलालेख में, पांचवें शिलालेख में और छठवें शिलालेख में। लास्ट क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन ये रहा आपके सामने। वेरी गुड, अभय जी, उदय जी, दीपिका जी, अलका जी, अजय जी, अर्चना जी, वेरी नाइस। बस खत्म। चलिए, देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है छठवें शिलालेख में। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू। और अब हम लोग मिलेंगे कल के अपने क्लास में। कल हमारी क्लास रहेगी प्लस की क्लास मैथ की, शाम को 7 बजे, और स्पेशल की क्लास रहेगी करंट अफेयर वाली, यही 8:15 बजे। आइए देख लेते कौन कहां किस पोजीशन पे है। किस चीज में कुलदीप जी? उदय जी, वेरी गुड। अनुराग जी, वेरी गुड। कुलदीप जी 3rd पे है, 4th पे धर्मेंद्र जी, 5th पे हर्षवर्धन जी है, 6th पे अजय जी हैं, 7th पे शिवानी जी, 8th पे राजेश जी, 9th पे अभय जी एंड 10th पे सुरभि जी हैं। वेरी गुड, मैनी कांग्रेचुलेशंस उन सभी लोगों को। और जो नहीं आ पाए लीडर बोर्ड में, जरूर अगली बार लीडर बोर्ड में आने की पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उदय जी आप आ गए आज, पहला आपने कोशिश भी की थी पहला आने की आज शुरुआत से, तो आप फर्स्ट पे आ गए, मेरी कांग्रेचुलेशंस है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल दोपहर में, सॉरी शाम को 7 बजे प्लस की क्लास में मैथ्स के, और 8:15 बजे अपने इसी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।